अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट अपडेट बताएंगे। अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप सऊदी अरब गए हो अभी तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर फोटो और वीडियो बनाना प्रतिबंध को लेकर एक नई अपडेट है। इसके साथ हम आपको बता दें कि अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हो तो अभी एक नई अपडेट है वर्क वीजा बंद होने को लेकर, और भी बहुत सारी अपडेट, और सारी अपडेट वीडियो में आपको बताएंगे। आप जरूर पूरा देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दें कि आगे हम आपको अपडेट करेंगे सऊदी अरब में अभी जो फोटो वीडियो बनाने और अभी अपलोड करने या खींचने इस तरह पर प्रतिबंध को लेकर अपडेट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दें कि सऊदी में एक वीजा होता है जिसे हम मल्टीपल वीजा कहते हैं, 1 वर्ष की अवधि के लिए होता है। इस वीजा पर 180 दिन की समाप्ति होती है, मतलब सऊदी अरब से बाहर आप जा सकते हो, आ सकते हो, प्रवेश कर सकते हो और 6 महीने तक सऊदी अरब में भी रह सकते हो। दोस्तों इसी को लेकर एक शख्स ने सवाल किया कि अगर हम सऊदी अरब में आते हैं विजिट वीजा पर और ऐसे में अगर हम हज परमिट प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या हज परमिट मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो इस संबंध में सऊदी के हज मंत्रालय की तरफ से अपडेट किया गया कि जो लोग सऊदी अरब में विजिट वीजा पर आते हैं वो हज नहीं कर सकते हैं, उनके लिए अनुमति नहीं। इसके अलावा सऊदी अरब में जितने भी विजिट वीजा, उम्रा वीजा, ट्रांजिट वीजा, टूरिस्ट वीजा, यानी इस तरह के जितने भी लोग आते हैं इन लोगों को सऊदी अरब में हज नहीं करने दिया जाएगा। इसके अलावा विदेशी भी हज के लिए पहले उनको हज वीजा लेना होगा, यानी एक तरह से अगर आप सऊदी अरब में भी रहते हो तो भी आपको हज परमिट लेना होगा, उसके बाद ही हज आप कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हज परमिट तब जारी किया जाएगा जब आप पूरी तरह से नियमित रूप से हज करने के लिए सऊदी अरब में प्रवेश कर रहे हैं। दोस्तों सऊदी की अगली अपडेट एक बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट है। ये अपडेट सऊदी के रियाद नगर पालिका की तरफ से अपडेट किया गया कि 1 फरवरी से 28 फरवरी तक 2023 के बीच में 341 अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार किया गया है। रोजाना लगभग 12 प्रवासियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। एक महीने में 666 वाणिज्यिक केंद्र पर जांच की गई है। उल्लंघन के लिए 128 वाणिज्यिक केंद्र को सील भी कर दिया गया है। यह ऑपरेशन अल समीसी, अल वताह, अल मलूज इलाके में हुआ है। ये 3 मोहल्ले शहर के बीचों बीच में है। रियाद नगर पालिका की तरफ से ये अपडेट किया गया कि उल्लंघन से निपटने के लिए 14 सरकारी एजेंसी एक संयुक्त ऑपरेशन रूम स्थापित किया गया है। कॉमन रूप से 180 टन खाने का सामान जब्त किया गया। इसके अलावा 21 वाहन सीज किए गए हैं। रियाद नगर पालिका की तरफ से अपडेट किया गया कि संयुक्त रोम फील्ड सीम रमजान के दौरान अपनी जांच आगे जारी रखेगी। दोस्तों सऊदी की अगली अपडेट एक बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि सऊदी अरब के तैफ में रविवार को रियाद रोड अल खुर्रा रोड पर 2 यातायात दुर्घटना में 14 लोग घायल हो चुके हैं। आगे अपडेट किया गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, यानी प्रवक्ता वलीद अल थकाफी की तरफ से कहा गया है कि रियाद रोड एक यातायात दुर्घटना में 7 लोग घायल हो चुके हैं। बचाव दल ने 6 घायलों को एम्बुलेंस में, एक एयर एम्बुलेंस में किंग अब्दुल अजीज विशेषज्ञ अस्पताल में अभी ले जाया गया है। दूसरा यातायात हादसा अल खुर्रा रोड पर हुआ है जिसमें 7 लोग घायल हुए हैं। सहायता टीम प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को अल खुरमा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोस्तों सऊदी की अगली अपडेट एक बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट है। ये अपडेट सऊदी अरब के हेल शहर में 3 दशक से अधिक समय से एक पाकिस्तानी बेकर नियमित रूप से रमजान के दौरान मुफ्त रोटी बांट रहा है। हम आपको बता दें कि पाकिस्तानी बेकर के मिलने के बाद में कहा कि अभी विशेष व्यवस्था की गई है और वो काम काफी टाइम से चल रहा है। पाकिस्तानी बेकर ने कहा कि हम 32 साल से ओलो में रह रहे हैं। जीवन का अधिकांश भाग इसी शहर में बीता है। मैंने 32 साल पूरे कर लिए हैं। इस बार हर रमजान मैं नियमित रूप से लोगों को फ्री में रोटी देता हूं। पाकिस्तानी बेकर ने आगे कहा कि इस कल्याणकारी कार्य में कुछ लोग भी
उनका साथ देते हैं, इस नेक काम में योगदान देने के लिए अपनी हैसियत के हिसाब से रोटी के लिए पैसा मुहैया कराते हैं। दोस्तों सऊदी की अगली अपडेट एक बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हो, गाड़ी चलाते हो, तो ऐसे में आपको कुछ सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है, क्योंकि सऊदी अरब में जो एम्बुलेंस होती हैं उनको आपको तुरंत रास्ता देना चाहिए। अगर आप रास्ता नहीं देते हो तो ये भी एक तरह से कानून का उल्लंघन है, दूसरे के जीवन को आप खतरे में डाल रहे हो, इसलिए एम्बुलेंस के रास्ता साफ होना बेहद जरूरी है। 1 मिनट में मानव आत्मा बचाने के लिए काफ़ी होता है, इसलिए सभी लोगों को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। सऊदी अरब में जो नियम बनाए गए हैं वो सभी के कल्याण के लिए बनाए गए हैं, इसलिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सभी लोग इस बात का खास ध्यान रखें। दोस्तों सऊदी की अगली अपडेट एक बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हो या आप किसी भी एरिया में रहते हो, तो ऐसे में आपको कुछ खास बातों का खास ध्यान रखना है, क्योंकि सऊदी अरब के दिशा निर्देश के अनुसार अपडेट किया गया है कि बिना अनुमति के आप किसी की तस्वीर नहीं खींच सकते हो, वीडियो नहीं बना सकते हो। यह एक तरह से सम्मान का मामला है, नैतिकता का उल्लंघन है। अगर आप फोटो खींचते हो उस समय ट्रैफिक भी जाम होता है, तो ट्रैफिक बढ़ जाता है, जिससे दूसरों को असुविधा होती है। यदि कोई व्यक्ति हरम के रास्ते पर कुछ क्षण के लिए भी खड़ा हो जाता है तो उसके पीछे रेखा प्रभावित होती है, दूसरों के अधिकार का हनन होता है। इसलिए सभी लोगों को ध्यान रखना है और पूजा स्थल पर भी दिक्कत होती है। इसका मतलब यही है कि अगर आप हरम के अंदर फोटो वीडियो लेते हुए पकड़े जाते हो तो आपको सचेत रहने की जिम्मेदारी है। मतलब इसके लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है। कहा गया है कि बिना इजाज़त के आप फोटो वीडियो नहीं बना सकते हो, ना ही खींच सकते हो। इस तरह का अगर आप गलती करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि यह नियम का उल्लंघन है, आपके खिलाफ तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये अपडेट किया गया है कि एटिकेट फॉर फोटोग्राफी इन द हरम शीर्षक में एक गाइडलाइन जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि हज करने वाले हरम मस्जिद में इबादत आए फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में शामिल नहीं होना चाहिए। मतलब जितने भी लोग हज उम्रा करने के लिए जाते हैं वो फोटो वीडियो ना खींचे, ना बनाए, ये नियम का उल्लंघन है। दोस्तों सऊदी की अगली अपडेट एक बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट है। सऊदी अरब में वर्क वीजा को लेकर ये अपडेट दिया गया है, जहां पर एक शख्स ने सवाल किया कि सऊदी अरब का वर्क वीजा क्या जारी होना बंद हो गया है। हम आपको बता दें कि वर्क वीजा पर प्रतिबंध लगाया गया था कोरोना वायरस की महामारी के बाद में, उसके बाद इसको पूरी तरह से बहाल कर दिया गया है और अभी प्रक्रिया पूरी तरह से चालू है। आगे अपडेट किया गया है कि अभी सभी लोगों को नियम का पालन भी करना चाहिए, क्योंकि वीजा की प्रक्रिया के संबंध में कहा गया है जनशक्ति समाज कल्याण मंत्रालय की तरफ से कि सभी लोगों को अभी नियम का पालन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि सऊदी के जनशक्ति और समाज कल्याण मंत्रालय ने विभिन्न व्यवसाय में विदेशी श्रमिक के आयात पर रोक लगा दिया है। मतलब कई ऐसी जगह हैं जहां पर सिर्फ सऊदी नागरिक काम कर सकते हैं, उन जगहों पर वीजा आपको नहीं जारी करवाना चाहिए। यह एक तरह से रोक है। जिन व्यवसाय में केवल सऊदी के लिए अभी अनुमति है वहां पर विदेशी के लिए वीजा जारी नहीं किया जाएगा। तो इन खास बातों का आपको खास ध्यान रखना है।